और राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें 102 विधायकों के समर्थन में उतरे हैं मुख्यमंत्री गहलोत, क्या कुछ रिएक्शन आपके? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का अपने सहयोगी के लिए इस्तेमाल किया, उस सहयोगी जिनके हस्ताक्षर से टिकट जारी हुआ था, जिस आधार पर ये भी सरदारपुरा में चुनाव लड़े, वो निकम्मा, निर्लज और किन किन बातों को उन्होंने गद्दार क्या कुछ कह डाला, ये राजस्थान की संस्कृति। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके पास सबूत है 10 करोड़ रुपए देने का और भारतीय जनता पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट का, तो इतने दिन चुप क्यों रहे? एक अपराध कारित हुआ है तो अपराध को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। मुख्यमंत्री जी को शायद ध्यान होगा, इन्हीं की सलाह पर इन्हीं के मुख्य सचेतक जी ने एक नहीं 4 एफआईआर दर्ज की थी, 3 एसओजी में और एक एसीबी में। उसमें परिवादी भी वही थे। वो एफआईआर क्यों तब तक दाखिल कर दी गई? इन्होंने जिनको पहले अपराधी माना था, जिन 19 विधायकों के खिलाफ दर्ज करी थी, जो मानेसर में थे, उनमें से आज 4 आदमी इनकी कैबिनेट में क्यों बैठे हुए हैं? किस कारण से बैठे हुए हैं? सहयोगी हैं इनके। वो लोग आज अच्छे लगने लग गए जब इन्होंने पैरेलल तौर पर विधायक दल की बैठक में इनके पक्ष में त्याग पत्र दिए, अच्छे लगने लग गए। कांग्रेस का अंतर्विरोध, कांग्रेस विस्फोटक स्थिति में है। राजस्थान की कांग्रेस तार तार कर एक तरह से डी फैक्टो रूप में बिखर चुकी है। डी जरूर रूप से मैं जरूर कांग्रेस का संगठन है। इसलिए अपने इस तार तार हुई कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कंधा ढूंढना, मैं इसको सुचिता की बात नहीं समझता और मुख्यमंत्री जी का यह बयान निंदनीय बयान है। सर, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि आप सर्वे करवा लीजिए, आला कमान सर्वे करवा लें और अगर मैं उपयुक्त नहीं हूं तो विड्रॉ हूं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कभी। देखिए, इन्हीं आला कमान के सामने 7 दिन तक मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहे। आज उसी आला कमान को ये आंखें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मोह भंग हो चुका है। मैं समझता हूं कि अपने आप को गांधीवादी कहने वाले मुख्यमंत्री जी को सच्चाई से मोह नहीं मोड़ना चाहिए। जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इनका निर्णय करने की, उसी समय इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कांग्रेस पार्टी का भी कम नजर आया और मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा नजर आया। न जाने एक मुख्यमंत्री में क्या पद में क्या खासियत थी। ये उसी संगठन, जिस संगठन के साथ इन्होंने कहा मैंने मेरी जिंदगी बिताई है, उसी संगठन, उसी अलाकमान, उसी गांधी परिवार को आके दिखा रहे हैं। उन्हीं के दूत को बैरंग कर भेज रहे हैं। ये कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा के जननायक के रूप में आने वाले समय पर लोग इनको पहचानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। 102 विधायकों के समर्थन में फिर उतरे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस बार उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, अपनी भावनाएं रखी हैं, जो वो इतने दिन से सोच रहे थे या मन में था। बहुत सीटों के लिए उन्होंने पहले भी बात की, मीडिया से वो रूबरू होते रहे, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी दिल खोल के बात की है। बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस इंटरव्यू में अगर कोई बड़ी बात है तो पहला था कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई हो और बतौर प्रदेश अध्यक्ष किसी ने सरकार गिराने की कोशिश की हो। और उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरे पास लौट कर आए, उन्होंने उनको सबूत दिए कि हाँ तमाम तरीके की बातें कही। उनको इस बात की पीड़ा थी कि आला कमान ने आज तक जो कुछ भी कहा, आला कमान की बात सर्वोपरि रही और ये जो 102 विधायक थे वो केवल आला कमान के सम्मान और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा जो है उसके लिए 34 दिन बाड़े में रहे, सब कुछ छोड़ के। तो ऐसे में जो इस पूरे इंटरव्यू में ये पीड़ा जाहिर की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि 4.5 साल में हम बेहतर से बेहतर योजनाएं लेकर आए हैं, बेहतर से बेहतर हमने जनता के बीच में काम लेकर आए हैं, हमने कोरोना जैसे हालात से राजस्थान निपटाया जहां पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ करी, हम भीलवाड़ा जैसा मॉडल लेकर आए हैं। उसके बावजूद भी पॉलिटिकल इतना इम्बैलेंस हुआ। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब सचिन पायलट मंत्री बनना चाहते थे तो फर्स्ट टाइमर उस तरीके से मंत्री मैंने बनवाया। उन्होंने मुझसे कहा और मैंने आगे फोन करके कहा और कहा कि गुर्जर समाज के लिए एक युवा चेहरा होना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस इंटरव्यू के माध्यम से पहली बार ये कह सकते हैं कि इतना अपना दिल खोल के रखा, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि आला कमान का सम्मान सर्वोपरि है और ये जो 102 विधायक 25 सितंबर को जो बाड़े में गए थे
वो भी केवल आला कमान के लिए गए थे। ये मतलब नहीं था कि वो आला कमान के खिलाफ है। आला कमान के लिए इसलिए गए थे क्योंकि वो 102 विधायक आला कमान की रक्षा के लिए ही पहले बाड़े में गए, और अभी भी अगर सचिन पायलट के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि वो सरकार गिराना चाहते थे और अगर वो मुख्यमंत्री की रेस में है तो वो हमारी कांग्रेस के लिए, हमारे आला कमान के लिए अच्छा नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायद पिछले 4.5 साल में अपनी चुप्पी तोड़ी हो, अपनी वो सारी बात कही जो वो शायद पिछले 4.5 साल में अलग अलग स्तर पर आला कमान को कहे। लेकिन जो सबसे भावनात्मक बात ये थी कि अगर सचिन पायलट वापस आ भी गए, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब आप भ्रमित हो जाते हो, आने के बाद उनको विधायकों से, राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं मांगी, और यही वजह है कि मुझे माफी मांगनी पड़ी। पर उन्होंने ये भी कहा कि पायलट और मेरे बीच में क्या संबंध है वो मेरे बीच में है, उसमें मीडिया को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे बीच में ऐसी स्थिति हुई। तो उनका आज भावनात्मक इंटरव्यू था, उनका बेबाक इंटरव्यू भी था, और इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने वो सब कुछ कहा जो पिछले 4 साल में घटित हुआ है। ऐसे में जाहिर तौर पे अगले 2 दिन में पायलट साहब भी अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देंगे। आज पायलट साहब की बिल्कुल अदिति, और आपको रोकना चाहेंगे। भाजपाल जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है आपका। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी जिक्र किया, क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी को लगने लगा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह के रूप में मुख्यमंत्री जी की कुर्सी खतरे में है, और इसी आधार पे इस तरीके के अंतर कलह के बयानों के अंदर भी बीजेपी को घसीटना ये अनुचित है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाह रही थी, हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए। तो मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है, तो मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, उन विधायकों को पार्टी से निकालो। डोटासरा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो आपके गुट के हैं, तो आपके गुट के हैं तो उनको कह के पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाओ। अब एक तरफ आप सत्ता के अंदर बने भी रहना चाहते हो, दूसरी तरफ इस तरीके का आरोप लगा रहे हो और बीजेपी को और घसीट रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये अनुचित है, गलत है। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को अपने आलाकमान के पास बैठ के निपटाए या अपने पार्टी कार्यालय में बैठ के निपटाए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करना अनुचित है और गलत है। रामलाल जी, लेकिन 102 विधायकों का समर्थन वो लगातार कहते हैं और नजर भी आता है। देखिए, विधायकों का समर्थन है, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के ही विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए। तो अगर लिए हैं तो आपके पास प्रमाण है तो मुकदमा दर्ज कराओ ना उनके खिलाफ, पार्टी से निकालो। ऐसे कलंकित अगर कोई विधायक है, आप शिक्षिता की बात करते हो, आप कहते हो कि मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार जवाबदेही है, तो करो ना, देवो ना जवाब। अगर आप ही आरोप लगा रहे हो, आप ही उसकी पुष्टि कर रहे हो, आप ही भंवरलाल शर्मा जी को नोटिस देके उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां दिल्ली भेजने का काम कर रहे थे, वही कुछ दिनों बाद में जिनके खिलाफ एसओजी में मुकदमा था वो आपके साथ टाइप कर रहे थे। तो राजनीति में दोहरा चरित्र किस बात का? बिल्कुल, लेकिन रामलाल जी ये भी कहते रहे हैं, और चाहे वो कांग्रेस के विधायक मंत्री कोई भी होगी, जिस तरह से काम कांग्रेस कर रही है या योजनाएं लेके आई है, चाहे वो बजट की बात हो, बीजेपी के पास बहुत कुछ ऐसा नहीं रहा जिसके लिए वो विरोध कर सकें। देखिए, इस बात का प्रमाण राजस्थान की जनता ने पहले ही दे दिया था। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार रहती है, स्थानीय निकाय के चुनाव उसी पार्टी के समर्थन में जाते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो पंचायत राज हो। आज 33 में से 18 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे बने हुए हैं, 3 जिला प्रमुख हमारे समर्थन से बने हुए हैं, 33 में से 31 जिला प्रमुख कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसी तरीके से स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी मैक्सिमम चेयरमैन और सभापति बीजेपी के हैं। अभी छात्र संघ के चुनाव हुए, कांग्रेस की समर्थक यूथ विंग एनएसयूआई खाता खोलने से भी वंचित रही। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है? अगर किया होता तो जनता आपके पक्ष में आपकी खड़ी होती ना। और आपका इतिहास तो यही है, आप 1998 के अंदर सत्ता में आए, 2003 में गए तो 56 सीटें छोड़ के गए थे, 156 सीटें लेकर आए थे। जब 2008 में सरकार में आए, 2013 में गए तो आपकी सिर्फ 21 विधायक शेष रहे थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आप जब जाओगे तो अब की बार 11 सीटें कांग्रेस की रहेगी। लेकिन कहीं टफ मुकाबला इस बार होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से योजनाएं लाई जा रही है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के मंत्री हो, विधायक हो, चाहे फिर खुद मुख्यमंत्री हो, काम कर रहे हैं। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो मुखिया जी और इनके नेता देख रहे हैं। 21 सीटों 2008 के अंदर आई, 2008 के अंदर जब इनकी सरकार आई 2013 में गई तो 21 सीटें छोड़कर गई थी। 11 सीटें से ज्यादा कांग्रेस की नहीं आएगी 2023 के अंदर।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी जानकारी के लिए, जानने के लिए और जुड़ने के लिए हमसे। तो विधायक रामलाल शर्मा बीजेपी से, जिन्होंने कहा कि बहुत सारे सपने हैं, लेकिन खैर फिलहाल जो बात है वो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी है और खुलकर जिस तरह से अपनी भावनाएं रखी हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब सवाल ये भी उठते हैं कि एक साल चुनाव में रहा है और एक साल में बहुत सारी, एक साल से पहले जिस तरह से कहीं पर लड़ाई नजर आ रही है, कहीं पर नाराजगी नजर आ रही है, आला कमान कहीं नजर आता है तो कहीं पे राजस्थान में गुट बटे हुए नजर आते हैं, तो क्या पंजाब जैसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आएगी या फिर उसको पहले से ही जो खाई बनी हुई है उसको पाटने की कोशिश की जाएगी, उसको सही करने की कोशिश की जाएगी, एकता दिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये तब भी बहुत जरूरी हो जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है और